पहली अनुसूची। अगर तुमसे पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर है? पहली अनुसूची के अंदर। और अगर तुमसे पूछे ये कौन सा अनुच्छेद है 1 से 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा पहली अनुसूची, क्या आपसे पूछे पहली अनुसूची के द्वारा किस अनुच्छेद में या किस भाग में संशोधन होगा, तो नोट करके धरना दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4। देखिए सवाल को आराम से पढ़ना, फिर आपसे कहता हूं ना, अनुच्छेद 1 से 4 है। राज्य कितने होंगे? राज्यों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र और दोस्तों साथ में यूटी। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 दोस्तों ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे राज्य और यूटी जो है, इन दोनों का उल्लेख दोस्तों किसमें? ये पहली अनुसूची के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी अनुसूची, इसके अंदर उल्लेख है वेतन भत्तों का। किसका दोस्तों? वेतन भत्तों का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। जैसे किस किस के लिए? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश। अब देखना सवाल, अब देखना तुम सवाल दोस्तों, वेतन भत्तों का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। जैसे किस किस के लिए? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश। अब देखना सवाल, अब देखना तुम सवाल दोस्तों, आपसे पूछा गया कथन 1, क्या कथन 1, और कथन 1 में लिख दिया दोस्तों कि अनुसूची 2, क्या अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का, क्या राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है, क्या उल्लेख नहीं है। और ऑप्शन बी दिया दोस्तों उसने, कथन बी, क्या कथन बी लिख दिया उसने कि अनुसूची 3 में, क्या अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, क्या राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अब बेटा जब इसको पढ़ोगे ना, तो मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें लगेगा दोनों ही ऑप्शन ठीक है गुरुजी, अनुसूची 2 में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है और अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। इसमें ऐसी समस्या क्या है? नहीं, इसमें क्या समस्या है? एकदम ठीक तो है। अरे भाई दोनों उल्टे हो गए, क्या दोनों उल्टे हो गए हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों की दोनों गलत हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, इन सभी का मैंने आदि लिखा है, मतलब और भी है इसमें ना, लेकिन इसमें कौन नहीं है? प्रधानमंत्री नहीं है। कौन? इसमें प्रधानमंत्री नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे क्या प्रधानमंत्री है? नहीं है इसके अंदर। किसमें? अनुसूची 2 में। तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों ही ऑप्शन गलत है। क्या दोनों ऑप्शन गलत है? वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची के अंदर है। अगला क्वेश्चन, तीसरी अनुसूची, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची है दोस्तों, तीसरी अनुसूची। शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, मंत्री, सांसद, सीएजी, न्यायाधीश, एमएलए, इन सभी की शपथ का उल्लेख, क्या इन सभी की शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। लेकिन समस्या कहां होगी? समस्या होगी दोस्तों इस सवाल के अंदर। किसमें? अगर आपसे पूछ ले अपवाद, क्या अपवाद, तो लिख लेना इसमें जो अपवाद है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, क्या की शपथ का उल्लेख नहीं है।
तो अगर आपसे पूछे किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो ध्यान रखना 3 लोगों की शपथ का इसमें उल्लेख नहीं है। पहला नाम है राष्ट्रपति दोस्तों, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम ध्यान रखना राज्यपाल है, और तीसरा नाम है उपराष्ट्रपति। अच्छे से फिर कह रहा हूं, देखिए कोई स्वार्थ नहीं है मेरा इसमें, मैं फिर कह रहा हूं बिना स्वार्थ के तुमसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि अनुसूची 3 में इन तीनों का उल्लेख नहीं है। क्या इन तीनों का उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और दोस्तों उपराष्ट्रपति, इन तीनों का नोट करके लिखो। क्या नोट करके लिख लो, इन तीनों का इसमें उल्लेख नहीं है। ये बात जिसके समझ में आई वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा बुलवा के बिहारी लाल की जय। अगर पूछे तीसरी अनुसूची में किस किस का उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन तीनों का उल्लेख जो है, इनकी जो शपथ है उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। अच्छे से नोट करना। अब आइए दोस्तों अगली अनुसूची, चौथी अनुसूची, और पूछे कौन सा संविधान है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 82। ये सवाल ढंग से नोट करना, पेपर में पूछा गया सवाल है। किसमें? ये शायद अभी या तो यूपी पीईटी में आया था, या दोस्तों ये सवाल आपके राजस्थान सब इंस्पेक्टर में आया था ना। संसद जो है अनुच्छेद 79 है, राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 है, और लोकसभा कौन सा है? अनुच्छेद 81। और अनुच्छेद 80 का भी भाग 2, क्या 80 का भाग 2 जो है उसमें दोस्तों राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है, अलोकेशन जो है दोस्तों, राज्यों से क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्र से क्या होगा, ये चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। मतलब किस आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पे। तो नोट कर लेना, आधार क्या होगा? जनसंख्या। और फिर सवाल बना दोस्तों किस वर्ष की जनसंख्या। क्या आपसे पूछेगा इसमें कौन से वर्ष की जनसंख्या को आधार माना गया है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अगर पूछे आपसे जो चौथी जो अनुसूची है जिसका संबंध अनुच्छेद 82 से, क्या अनुच्छेद 80 राज्यसभा, और आपसे पूछे अनुच्छेद 82, ये ध्यान रखना चौथी अनुसूची। और फिर आपसे पूछे सवाल दोस्तों कि इसमें है क्या, तो राज्यसभा जो है इसमें जो स्थानों का आवंटन है वो संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों से किस आधार पर होगा? जनसंख्या। और जनसंख्या जो है देखो ऐसे ऑप्शन देगा वो आपके सामने 1951, क्या देगा? 1951। एक ऑप्शन देगा 1971, एक ऑप्शन देगा 2011, एक ऑप्शन देगा 2021। तो ध्यान रखना 1971। क्या 1971 इस जनसंख्या के आधार पर यहां पर दोस्तों सीटों का जो आवंटन है वो किया जाएगा ना। आवंटन सबसे अधिक कहां पर है? आपको पता है दोस्तों सर्वाधिक यूपी के अंदर है, और राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में दोस्तों 10 है। सबसे अधिक कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर। पांचवी अनुसूची, अगर आपसे पूछे इस अनुसूची में क्या है, तो ध्यान रखना अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण संबंधित प्रावधान। जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति है, इनका प्रशासन पांचवी अनुसूची में। इसमें से सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा आपसे छठी अनुसूची। किससे बनेगा? छठी से। इसे नोट करो, फिर एक सवाल आएगा आपके सामने और फिर उसे बताना। सर ये जनसंख्या का आधार कब तक रहेगा? एक्चुअली में जनसंख्या का जो आधार है ना 1971 माना गया है, और ये कहा गया है 2026 तक रहेगा। क्या 2026 तक है? पर एक बात बताओ भोले मानसो, 2026 में कोई परिसीमन नहीं होगा। क्या कोई परिसीमन नहीं होगा? परिसीमन ही कब होगा दोस्तों? अब अगला जो है वो 2031 में होगा। किस में होगा? 2031 में। तो वैसे 2026 जो है लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। फिर चलेंगे अनुसूची 6 पर। निम्न में से किस राज्य का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं है? अब देखो तुम सवाल, चल झुट्टी सुनाओ, इसका आंसर सही दो फिर सुनाऊंगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर।
अरे बताओ रे गुरुजी, राजमोहन टावर। हाँ ठीक है, राजमोहन टावर से बताओ, निम्न में से किस राज्य का उल्लेख अनुसूची 6 में नहीं है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। हाँ अब देखना, हम आएंगे तुक्केबाज। लग रहा है ना ये चारों ही तो हैं गुरुजी। अरे गुरुजी पागल हो गए आप, ये चारों हैं। एक ऑप्शन और दो, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ई है सभी एक जैसा लगे। क्या सभी एक जैसे लगते हैं गुरुजी? क्या सभी एक जैसे लगते हैं गुरुजी? अब बताओ, ए बी सी डी ई क्या सही आंसर है? हाँ यही तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। समस्या ही समस्या है। वैसे पूछ लूं ना मैं आपसे अनुसूची 6 में क्या है, फटाफट बताओगे क्या? फटाफट। लेकिन समस्या क्या हुई? अब होगी समस्या। अब सुनो मेरी बात, इसमें असम है। क्या है? असम है। इसमें त्रिपुरा भी है, इसमें मेघालय भी है, इसमें मणिपुर नहीं है। जिस दिन ये पेपर में आएगा ना, ये ऑप्शन 100% आएगा। क्योंकि हमने याद करा है ATMM, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अब भैंस जाती है पानी में, मेघालय हो गया, अब ये मिजोरम है या फिर भाई साहब ये मेघालय, ये मणिपुर है। यही समझ में नहीं आ रहा कि ये मिजोरम है गुरुजी या फिर ये मणिपुर है। यही दोस्तों गड़बड़ हो गई। क्या यही गड़बड़ हो गई है कि ये मिजोरम है या मणिपुर है? तो नोट करना, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नोट करना। छठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो अच्छे से नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से छापना। छठी अनुसूची हाँ अरे हम भी ऐसी गलती की है यार, मुझे पता है तुमने भी यही करोगे जो हम करके आए हैं ना। हाँ छठी अनुसूची नोट कर लेना आप। हाँ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन नहीं है तो ध्यान रखना, यहीं पर लिख लो, ऐसे मणिपुर लिखो और ऐसे काटो इसको, मणिपुर नहीं है ना। हाँ अगला देखिए, 7वीं अनुसूची। अरे कितने फेरे लगे? 7 फेरे। कितने फेरे? 7 फेरे। और जैसे फेरे लगे 7 तो तुम्हारे हाथ में आती है लिस्ट। क्या आती है? तुम्हारे हाथ में आती है लिस्ट। ये लेकर आना, ये लेकर आना। ए जी सुनते हो? ये भी लेकर आना और ये भी लेकर आना। तो आपसे पूछे जो लिस्ट है ये कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची। ये तो हर किसी को पता है, हर किसी को, मतलब पैदा हुआ बच्चा होता है ना वो भी जानता है। उससे पूछोगे ना थप्पड़ मार के, बता 7वीं अनुसूची में क्या है, वो भी बता देगा कि राज्य सूची, संवर्ती सूची और आपके कौन सी है? आपके संघ सूची है। आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद नंबर लिख लेना 246 है। और यही तो क्वेश्चन था जीएसटी। जीएसटी दोस्तों किसमें गया था? 246 में। किसमें? 246 है, क्योंकि जीएसटी किस पर टैक्स है? संवर्ती सूची पर। किस पर? संवर्ती सूची पर टैक्स है जीएसटी। इसीलिए कौन से अनुच्छेद में गया? 246। इसीलिए 101वें संविधान संशोधन से एक तो 279A अनुच्छेद जुड़ा है, एक 246 जो ए है वो जुड़ा है। ठीक है, हाँ बताओ, कुछ लोग क्या पीछे चल रहे हैं ना, पीछे चल रहे हैं है ना। अब वो आंसर दे रहे उस सवाल का, तुम इसका आंसर दो रहे। तो लिखो, ये लिख लेना। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये हर किसी को पता है, हर किसी को पता है। ये अनुच्छेद हर किसी को नहीं पता। अनुच्छेद 246
अब देखिए 8वीं अनुसूची, अगर आपसे पूछे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो मूल संविधान में आपको पता है दोस्तों 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 14। अगर आपसे पूछे 21वां संविधान संशोधन, और मैंने आपको बताया था 15वीं भाषा कौन सी आती है? सिंधी। कौन सी आती है? सिंधी। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, और दोस्तों याद करो 16, 17, 18 तीन भाषाएं आती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्या आती है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और दोस्तों 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये नोट कर लेना आप सभी, इसमें 4 भाषाएं आती हैं, बोडो, संथाली, मैथिली। क्या दोस्तों? मैथिली। और आपसे पूछे डोंगरी, कौन सी है? डोंगरी। तो ये चारों भाषाएं जो हैं वो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91 नहीं है, 91 नहीं है, 92 है। कौन सा है? 92, 92। ठीक है, तो 21, 71 और 92। और आपसे पूछे भाषाओं की बात करें तो ये 8वीं अनुसूची में। बताओ ये समझ में आ गया? कल भी पढ़ाया था, फिर आज फिर लिखा रहा हूं ना, फिर लिखा रहा हूं, लिख लो। अरे तुम्हें फायदा होगा नहीं होगा इस सीरीज से, ये तो बता दो यार तुम। मतलब इतना पसीना भी बहा रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें फायदा होगा नहीं होगा ये बताओ तुम एक बार। 8वीं अनुसूची। चलिए अब देखिए 9वीं अनुसूची। मैंने आपसे कहा था कि पहला संविधान संशोधन कौन सा है? पहला संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1951। कब हुआ? 1951 में पहला संविधान संशोधन है। उसी के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसका संबंध किससे है? भूमि सुधार। किससे दोस्तों? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। किससे संबंधित है? लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से ये संबंधित है। किससे है? भूमि सुधार से। एक्चुअली में जब इसको जोड़ा गया था ना, तब इसमें यह लिखा गया था कि भूमि सुधार संबंधित जो भी अधिनियम होगा, जो नियम होगा, उसे न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा जाएगा। और उसके लिए एक अलग से दोस्तों अनुसूची बनाई है 9वीं। मतलब किसी को भी न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखना है, जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखना है, कुछ मत कीजिए, उसे सीधा किस में डाल दो? 9वीं अनुसूची में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन इसमें केशवानंद भारती जो केस की जो डेट है, उसके बाद में जो भी दोस्तों होगा उसे इसमें नहीं रखा जाएगा। तो इसमें अंत में दोस्तों बाद में इसमें डेट भी जोड़ी गई थी। और वो डेट कौन सी थी? वो डेट थी 24 अप्रैल 1973। कौन सी है? 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती केस। कौन सा है? केशवानंद भारती केस। तो इसमें बाद में कहा गया कि इस दिनांक के बाद में जो कुछ भी इसमें आएगा वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा। इसको नोट करना, मैंने नोट करके लिखा है केशवानंद भारती केस, और डेट लिख देना इसकी 24 अप्रैल 1973। और लिख देना दोस्तों इस दिनांक के बाद। क्या? इस दिनांक के बाद जुडिशियल रिव्यू संभव है। क्या? जुडिशियल रिव्यू संभव है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो संभव है। ध्यान रखना किसके बाद में? केशवानंद भारती केस के बाद में। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वीं अनुसूची। आप सभी को पता है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन है, 10वीं अनुसूची है। और आपको मैंने बताया था दोस्तों इसके द्वारा 10वीं अनुसूची आती है। इसकी ट्रिक क्या थी? 10 बहाने करके ले गया दिल। 10 बहाने करके ले गया दिल, और जैसे दिल ले गया बेवफा निकला। क्या निकला? बेवफा निकला। तुरंत उसने क्या कर दिया? दल बदल कर दिया। क्या? दल बदल। तो ध्यान रखना
10 बहाने करके ले गया दिल, दिल जैसे ही लिया बेवफा निकला, और जैसे ही बेवफा निकला बेटे ने क्या कर दिया, दल बदल। तो इस बेवफा को रोकने के लिए, क्या इस बेवफा को रोकने के लिए हमने क्या किया, 10वीं अनुसूची लाए, 52वां संविधान संशोधन किया। तो ध्यान रखना इसका संबंध किससे है, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के मेंबर को निरर्थता से संबंधित उपबंध। तो आपसे पूछ ले दल बदल को रोकने के लिए कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, और ध्यान रखना 52वां संविधान संशोधन है। ये काली काली आंखें, ये काली काली जो आंखें हैं ना, सबकी काली होती है ना, सबकी काली है बेटा ना। हाँ, तुझे क्या है, तुझे एक की काली दिखती है, सबकी ही काली है। ये देख गौर से, देख गौर से, ये भी काली है बेटा, तुझे ये वाली काली नहीं दिखेंगे, तुझे वही काली दिखती है। फिर होता है क्या, फिर होता है दल बदल। तो नोट कर लेना 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद कौन सा है, 243 है। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी क्या है, बहुत सारे इसमें और सारे अनुच्छेद है, क्या जैसे 243 ए भी है, ऐसे दोस्तों बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ यहां तक है। कहां तक, यहां तक दोस्तों ना। तो ओ तक इसके अंदर है। पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारी संबंधित है ये, और लिख लेना कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992। लागू कब से हुआ, 24 अप्रैल 1993 से। और मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 जो हैं इसके अंदर विषय हैं। कितने, 29। तो नोट कर लेना विषय कितने हैं इसमें, 29 विषय हैं। क्या 29 विषय हैं, ठीक है। संविधान संशोधन 73वां है। और आपसे पूछे अनुच्छेद 243, फिर इसके आगे 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ यहां तक इसके अंदर स्थित है, ठीक है। ये तो हो गया 11वां। अगला देखिए 12वीं अनुसूची। इसमें दोस्तों इसके आगे मतलब ओ के आगे जो पी है ना, यहां से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा ना, किसमें, 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, याद कीजिएगा 74वां संविधान संशोधन है 1992 का। और मैंने आपसे कहा था इसमें कितने विषय हैं दोस्तों, इसके अंदर टोटल 18 विषय। कितने, 18 विषय। लिख लो इसके अंदर कितने विषय हैं, टोटल 18 विषय। अरे सही कह रहा हूं मैं।